देखो एक बात है, अभी ना मेरे पे बहुत सारी कॉल्स आई एंड स्पेशली उन लोगों की जो अपने बहुत पुराने और बहुत अच्छे स्टूडेंट्स हैं कि सर हम ज्वाइन नहीं कर सकते कि हस्बैंड की जॉब चली गई है और अच्छे खासे टूटे हुए हैं वो लोग, या हम लोग जो काम कर भी रहे हैं तो गालियाँ सुन सुन के कर रहे हैं, जैसे आप लोगों ने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया, गलत तरीके से बात कर रहे हैं, या पिछला 6-7 महीने मैक्सिमम लोगों ने, शायद मेरे को एक आध का पता नहीं है, नहीं तो मैक्सिमम लोगों ने बुरे से बुरा टाइम देखा है। और इससे बुरा क्या हो सकता है कि हम घर में बंद पड़े हैं, चाह के भी बाहर नहीं निकल सकते, कुछ कर नहीं सकते, लोगों का रातों रात घर परिवार बर्बाद हो गया है। एंड एक सुशांत की बात नहीं है, ना जाने कितने लोग मर चुके हैं, और जिन लोगों की EMI वगैरह जारी थी वो तो बात ही अलग है, ठीक है, वो तो पूरी तरह से। अब ऐसे टाइम पे ना ये 1 घंटे की क्लास काम नहीं करती। वो अलग बात है, अपने आप को शांति दो बोल के, नहीं सर एक पॉजिटिव एनर्जी है यहाँ पे, ये है वो है, लेकिन सच्चाई ये है कि ये 1 घंटा फिर कुछ भी नहीं है। अगर इस पे लोड ही इतना सारा है, EMI से लेकर के, और कर्जदार सर पे बैठे हुए हैं, काम धंधा बिल्कुल चौपट हो गया है, कुछ चीज़ें प्लान कर रखी थी वो सब कुछ ख़राब हो गई है, तो ये 1 घंटा आपको फिजिकल मेंटल लेवल पे थोड़ा सा सपोर्ट कर सकता है, लाइफ नहीं चेंज कर सकता है। अभी ऐसे टाइम पे जहाँ बोला जाए कि प्राणायाम करो और वहाँ पे भी ध्यान ना लगे और ज़्यादा करने की कोशिश करो तो सर भारी हो जाए, क्योंकि परेशानी ही कुछ और चल रही है। फाइनेंशियली हम सारे के सारे वीक हो गए हैं, कहीं ना कहीं सबकी सेविंग ऑलमोस्ट ख़त्म हो गई है एंड काम यूनिवर्स का 25% पे आ गया है। जो यहाँ पे 100 लोग आ रहे थे वो 25 हो गए, और ये यहाँ की बात नहीं है, सब जगह की बात है। तो ऐसे टाइम पे हम क्या कर सकते हैं? ऐसे टाइम पे ऐसा क्या एक मास्टर प्लान हो हम लोगों के पास में कि इससे बाहर आ जाए? है किसी के पास कुछ भी बताने जैसा, कोई एक चीज़ जो सब पे सटीक काम करे? कुछ भी। फिर मैं इसको जैसे माइकल जैक्सन का उदाहरण दिया था ना, वैसे करके बताऊंगा और बहुत अच्छे से काम भी करेगा वो। कैसे? वही पूछ रहा हूँ, कैसे? मेडिटेशन पता है क्या होता है मैम, कि मेडिटेशन अगर मैं सच्चाई की बात करूँ ना, तो जैसे बोला जाएगा ना आंख बंद कमर सीधी सांसों पे ध्यान, तो ध्यान वहाँ चला जाएगा जो हमारा वीक पॉइंट है ना। हाँ, नहीं ख़त्म हो रही है, तो ऐसा क्या कर सकते हैं कि इस वाले जोन से हम बाहर आ जाएं, या धीरे धीरे इस वाले टाइम को हम काट दें जैसे तैसे, ठीक है? सही, सही है। हाँ, तरीके हैं भाई, ये थेरेपीज़ हैं, ये लोग गाने सुनते हैं, हाँ बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन इस परेशानी से बाहर कैसे आया जाए? ये तो चलो ठीक हो गया, 1 घंटे 2 घंटे 3 घंटे अपने आप को समझा लिया, आज का दिन जैसे तैसे निकाल दिया। अगले दिन वापस से जब EMI वाले का कॉल आएगा या कोई ऐसी परेशानी आएगी, फिर से कुछ फेस करना पड़ेगा, फिर से स्कूल से फ़ोन आएगा, फिर से ऑफिस से फ़ोन आएगा कि बहुत सारी कंट्रोवर्सी चल रही है, कभी भी निकाला जा सकता है मेरे को। अगर ऐसा कुछ भी हो रहा है तो फिर कैसे लड़ सकते हैं उस टाइम से? कैसे निकल सकते हैं? है किसी के पास? सर निकल तो नहीं सकते, जहाँ चीज़ों का नेगेटिव होता है वहाँ पॉजिटिव भी होता है, मतलब हम अपनी नॉलेज बढ़ा सकते हैं। अगर हम घर में भी बैठे हैं, जो चीज़ें चल रही है वो तो चलती रहेंगी। वो एक लॉन्ग टाइम बाद ना मैम, अगर मान लो मेरे पास पूरी फैमिली है, ठीक है, मेरा जॉब चला गया है, तो अब ठीक है घर पे बैठ के मैं नॉलेज बढ़ाऊँगा, लेकिन अभी क्या? अब जब दिन में 10 बार सुसाइड का ख्याल आता है दिमाग में, तो उस समय क्या? नॉलेज तो ठीक है, 6 महीने बाद मैं कहूँगा मेरी जॉब चली गई थी और फिर मैंने ये किया वो किया और आज देखो मैं, वो तो एक अलग पॉइंट आ गया। सही है। कुछ कंपनीज ऐसी है जो कम सैलरी में भी आपको जॉब देंगे, तो शायद बहुत ज़्यादा ना करके वहाँ पे आप डाइवर्ट हो सकते हैं। जितना मैं सर ये सोच रहे हैं कि रात को आपसे अभी तो है ना? पॉजिटिव जितना भी चाहे जहाँ मिल रहा है या जो मिल रहा है, जो मिल रहा है बंदा जो मिल रहा है, है ना? बिल्कुल ब्लैक नहीं, हाँ कम ज़रूर है। देखो एक सिंपल सी बात बताता हूँ, ये काम आपके योगा क्लास में भी आएगा। और ये जिनका वेट गेन है, वेट लॉस करना है, चश्मा चढ़ा हुआ है, काले पीले नीले जैसे भी हैं, जो भी है, जिसकी जो भी समस्या है, सब पे काम करेगा। बाल बिल्कुल उड़ चुके हैं या पैसा बिल्कुल ख़त्म हो गया, इन सब पे भी काम करेगा। कैसे काम करेगा? पहले इसमें सबसे सटीक एग्जांपल अगर मेरे हिसाब से कोई सेट होता है ना, तो अरुणिमा सिन्हा, गूगल करना पता चल जाएगा, कुछ लोग जानते भी होंगे उसके बारे में। अरुणिमा सिन्हा का नाम किस किस ने सुना है? सुना है? थोड़ा बहुत शिवानी मैम को पता भी है, मैं पूछ रहा था, बताइए मैम थोड़ा बहुत जो भी पता है। सर उनका पहले से थोड़ा एथलीट थी, बास्केटबॉल प्लेयर थी वो, बीच में ट्रेन से उनको फेंक दिया गया, उनके दोनों पैर कट गए थे, और पैर कटने के बाद जब वो हॉस्पिटल में थी, तो हॉस्पिटल में मतलब बेड पे लेटे नहीं बताता हूँ। हाँ ठीक है, मोटा मोटा हम लोगों को पता है, उसको ट्रेन से फेंक दिया था, फिर उसने प्लान किया, फिर वो एवरेस्ट पे चढ़ी और आज मोटिवेशनल स्पीकर है, हमें मोटा मोटा पता है।
इसमें एक चीज़ काम कर रही है, एंड यही वो जो रामायण टाइम में था ना, उसमें भी रावण के वध में भी वही एक चीज़ काम कर रही थी। उसको समझाता हूँ, एक बार समझना, ठीक है। माइंडसेट, हम जो नॉर्मल लाइफ जी रहे हैं, हम लोगों का माइंडसेट क्या होता है, और ऐसे टाइम पे जिन लोगों को हिस्ट्री बनानी होती है उन सब का माइंडसेट क्या होता है, बिल्कुल अलग होता है। अगर आप कहोगे तो बिल्कुल अलग, मतलब आप जितना सोच नहीं सकते उतना वो एक्शन ले चुके होते हैं। अब होता क्या है, अरुणिमा सिन्हा एक नेशनल प्लेयर है बास्केटबॉल की, ठीक है। वो जब लखनऊ से दिल्ली आ रही थी तो एक ट्रेन जिस बोगी में वो थी तो उसमें लुटेरे चढ़े, एंड उन लोगों ने जिनसे मोबाइल और जो भी निकल सकता था निकाला। इसको भी बोला सोने की चैन थी इसके गले में, तो वही एथलीट स्पिरिट है ना, इसने मना कर दिया, एंड फिर इसकी हाथापाई हो गई। फिर चैन तो छीन ही ली, प्लस इसको फेंक दिया, एंड जब फेंका ना इसको चलती ट्रेन से, तो दूसरे ट्रैक पे ट्रेन आ रही थी, उससे इसका एक पैर पूरा कट के अलग हो गया, एंड 7 घंटे में नहीं 49 या पता नहीं कितनी ट्रेन आई और चली गई, और वो वहीं पड़ी रही। उसका कॉन्शियस माइंड काम कर रहा था, वो अच्छे से देख पा रही थी, लेकिन बॉडी में कोई मूवमेंट नहीं थी। एंड और उसके साथ में इतनी बुरी बीती कि रात भर में चूहों ने उसको कुतरा है खूब, एंड वो उस कंडीशन में पड़ी रही। दूसरा पैर उसका पूरी तरह से टूट गया था, कमर उसकी पूरी तरह से टूट चुकी थी। इस कंडीशन में जब सुबह पता चला, मीडिया में सब कुछ पब्लिश हुआ, तो उसको एक नेशनल प्लेयर एथलीट की वजह से उसको अच्छा ट्रीटमेंट मिलना शुरू हुआ। फटाफट से उसको ले गए, फिर एम्स में भर्ती किया, सब कुछ किया। एंड मीडिया में क्या चल रहा था पूरे टाइम कि लड़की ट्रेन से कूद गई क्योंकि टिकट नहीं था। फिर किसी ने ये बोला कि इसने सुसाइड अटेम्प्ट किया है। मीडिया का क्या रोल होता है ऐसी जगहों पे, देख लो। एंड जहाँ एक जवान लड़की जिसकी अभी शादी का भी अता पता नहीं है, फैमिली का अता पता नहीं है, कौन कहाँ है क्या है और वो किस कंडीशन में, उसमें भी इतना ज़्यादा लोड। सोचो, मतलब उसके घर वाले चीख चीख के लोगों को बता रहे थे कि ऐसा कुछ भी नहीं है, चलती ट्रेन से फेंका गया है क्योंकि इसके साथ में ऐसा ऐसा हो रहा था, इसने उसका विरोध किया। कोई नहीं सुन रहा था, क्योंकि आम इंसान की कोई नहीं सुनता है, ठीक है। हाँ, उसकी कोई नहीं सुन रहा था। तो अरुणिमा ने पड़े हुए पैर उसका एक कट चुका था, जब वो ट्रेन जब कट गया उसका पैर, जब उसने उठने की कोशिश की तब उसको एहसास हुआ मेरा पैर बिल्कुल अलग हो चुका है, ठीक है। एंड ऐसी स्थिति में जब वो एम्स में थी तो वो गूगल कर रही थी कि एवरेस्ट कैसे चढ़ना है, एवरेस्ट कैसे चढ़ना है। समझो, जिस समय लोग बात कर रहे थे तो जवान लड़की का जीवन खराब हो गया, क्या खेलेगी, क्या चलेगी, कुछ कर ही नहीं पाएगी। उस समय वो गूगल कर रही थी कि एवरेस्ट चढ़ना कैसे है। एंड उसने ये कहा, आज मेरी फैमिली वाले की सुन नहीं रहे ना, आज इन लोगों का टाइम है, एक टाइम मेरा आएगा जब मैं बहुत धीरे बोलूँगी और सब तेज से सुनेंगे, ठीक है। उसने मेहनत किया, एंड जब उसने ये बात सामने रखी कि मेरे को एवरेस्ट चढ़ना है, तो लोगों ने मजाक बना दिया कि मतलब तेरा पैर नहीं कटा है, तेरे दिमाग पे असर हो गया है। जैसे हम लोगों को ही बोलते हैं, हम कुछ भी नया ट्राई करते हैं तो बोल दिया जाता है तो पागल हो गई है या हो गया है, ठीक है। उसने क्या किया कि ये देखा इंडिया से किसने चढ़ाई की है उस पर, तो वो उन मैम के पास में गई। और देखो कमाल की बात बताऊँ, आज तक बहुत सारे लोग एवरेस्ट चढ़े हैं, एंड इंडिया से भी हैं जो चढ़े हैं, लेकिन मेरे को अरुणिमा के अलावा किसी का नाम ही याद नहीं है, ठीक है। एंड आप में से भी मैं पूछूंगा तो नाम लोगों को पता ही नहीं होंगे एवरेस्ट कौन चढ़ा है। मैक्सिमम लोगों को अरुणिमा का नाम शायद पता होगा, ठीक है। क्यों हो रहा है ये, कैसे हो रहा है, इसका अगर मैं इसको भी थंबनेल कुछ दूंगा ना वीडियो को, तो उसमें भी यही है, अपनी कमजोरी को अपनी ताकत बनाओ। अगर वो नॉर्मल लाइफ जी रही होती है और वो एवरेस्ट चढ़ जाती ना, आई गई बात हो जाती है। उससे पहले सैकड़ों लोगों ने किया है, बिना पैर के नकली पैर लगा के एवरेस्ट चढ़ गई, वो बड़ी बात थी। एंड उस वजह से हमें याद किया। समझ में आ रहा है, कमजोरी को ताकत अगर समझ लिया तो कैसे। अब जब उसने प्लान किया तो जहां लोगों को जो ट्रेनिंग ले रहे थे, जिन लोगों को कुछ किलोमीटर जाने में 2, 2.5, 3, 4 मिनट लगते थे, वहां इसको लगभग 1-1, 1.5, 2 घंटा लगता था जब स्टार्टिंग इसने की थी। इससे चला नहीं जाता था। एंड एवरेस्ट चढ़ने की जब बात आई ना, तो बीच में एक सिचुएशन ऐसी आई जब इसका ऑक्सीजन ख़त्म हो रहा था, और जो इन लोगों को ले जाते हैं, शेरपा बोलती है अपनी वीडियो में वो, हाँ, तो वो कह रही है कि उन्होंने मेरे को कई बार बोला अरुणिमा तुम चलो यहाँ से। और अरुणिमा उस समय लोगों को अपने आसपास चलते हुए जा रही थी, एंड लोगों को अपने आसपास मरता हुआ देख रही थी। कोई पानी के लिए तड़प के मर रहा था, कोई कैसे मर रहा था। ऐसी स्थिति में जब उसका पैर सही से काम नहीं कर रहा था, एंड ऐसा होता है जब आप प्लास्टिक का या नकली पैर लगाते हैं ना, तो स्किन से वो कितना भी आप सेव कर लो वो लगता रहेगा, ठीक है। उसके बाद जब शेरपा ने बोला ना ऑक्सीजन ख़त्म हो रहा है और चलो, तो उसने ये बात कही, उसका कॉन्फिडेंस देखो। उसने ये कहा कि इतने लोगों ने कोशिश किया, अब अगर मैं वापस चले गई ना
तो मैं किसी को मुंह नहीं दिखा पाऊंगी। अब इन लोगों के लिए मेरे को एवरेस्ट फतेह करना है, जो मर गए हैं ना जाते जाते, इन लोगों के लिए मेरे को इस काम को करना है। अब तो मेरी जिम्मेदारी ज़्यादा बड़ी हो गई है। एंड वो ऊपर गई, ऊपर जा उसने ना अपने पास में कैमरे रखे हुए थे, कॉन्फिडेंस देखो उसका, उसको पता है मैं एवरेस्ट चढ़ूंगी और वहाँ पे मेरे को कुछ नहीं चाहिए, मेरे को फ़ोटो वीडियो बनवानी है खूब सारी, और शायद अगर मैं ऊपर जाके मर भी गई ना तो मेरे देश को ये पता चलेगा कि एक लड़की जिसका पैर नहीं है वो एवरेस्ट चढ़ी है। ये वीडियो तो बनानी ही बनानी है। उसने कहाँ से कैमरे निकाले, शेरपा घबरा गया, इतना सारा बोझ लेके चल रही थी तू अलग से, ये था। अब जब वो वापस उतरने लग गई तो वापस आते आते उसका ऑक्सीजन लगभग ख़त्म हो गया। एंड एक जो यहाँ से ऊपर चढ़ रहा था उसने साहस हारा, 2 ऑक्सीजन सिलेंडर थे उसके, उसने एक वहीं पटका क्योंकि वेट होता है उसमें, और फिर जो उसके पास दूसरा था उसको लेके वो नीचे आ गया। तो ये वाला जो था ना वेस्ट पड़ा हुआ था, ये इसने ले लिया। तो शेरपा ने बोला कि तेरा लक बहुत अच्छा है, और ये लड़की कहती है लक नाम की कोई चीज़ इस दुनिया में नहीं है। लक और भगवान साथ उसका देते हैं जो खुद का साथ देता है। समझो बात को। एंड इन सारी चीज़ों में एक बात बताता हूँ, ये जो घूम के आया ना आज, वो मोटिवेशनल स्पीकर है, लोगों को जीना सिखाती है, बहुत कुछ बताती है। मैंने कहा था रामायण वाली बात बताऊँगा। ऐसे टाइम पे जब सब कुछ उल्टा पुल्टा चल रहा होता है, पिछले 6-7 महीने से हम लोग झेल रहे हैं, मैंने भी फादर से लेकर के अभी दादाजी 2-3 दिन पहले मैंने इतना सब कुछ झेला है, सेंटर बिल्कुल बंद हो गया है, सब कुछ ख़राब हो गया है। जब ये सब कुछ चल रहा होता है ना, और ऊपर से फिर न्यूज़ आती है सुशांत और रिया जैसे लोगों की पूरे दिन, तो अच्छे अच्छे लोग ना बस मरना है और कुछ नहीं बचा, ये कंडीशन आ जाती है। उसमें भी ऐसे लोग सक्सेस क्यों होते हैं? क्योंकि इनका कॉन्फिडेंस हाई लेवल का होता है। अब जिस समय लोगों को लगा था अब ये चल ही नहीं पाएगी, करेगी क्या, और वो भी लड़की जात कहते हैं ना, ये सब बातें होती है ना सोसाइटी में, तो लड़के का फिर भी चलता है, आँख फूट जाए, हाथ कट जाए, हो जाएगा, जैसे तैसे चल जाएगा। लेकिन लड़की को इतना कमज़ोर बताया जाता है, इसीलिए उसका उदाहरण लेता हूँ। पैर उसका कटा, मेंटल लेवल पे लोड उस पर पड़ा, टीआरपी के चक्कर में वाट उन लोगों की लगाई, लेकिन उसके बाद भी इसने क्या देखा, एवरेस्ट चढ़ना है। अब छोटी मोटी बात नहीं, समझ में आया? कॉन्फिडेंस। एंड ये कॉन्फिडेंस इसमें है, रामायण में है। जब जटायु को मारा रावण ने और चला गया, और श्री राम जी सीता माता को ढूंढते ढूंढते आए जटायु के पास, तो जटायु से पता चला कि ये दशरथ जी के बेटे हैं। उस समय इनकी आपस में बात हो रही थी, तो ये बात हुई कि अब मैं मर जाऊंगा तो मैं दशरथ जी को क्या बताऊंगा कि हमारी बहू को रावण उठा के ले गया है क्या, ये बताऊंगा? तो श्री राम जी ने बोला आप नहीं बताएंगे कुछ, मैं यहाँ से लंका जाऊंगा, मैं रावण को मारूंगा, और वो जाएगा मेरे पिताजी को बताएगा कि मैंने आपकी बहू को उठाया था, उसकी सज़ा मुझे मिली। कॉन्फिडेंस, समझ आ रहा है? और इन सारी चीज़ों में कुछ भी हमें सबसे ज़्यादा हेल्प करता है तो हमारा पुराना समय। आप लोग ये कह रहे हो ना, हमें गाली दी, हमसे इस तरीके से बात किया, हमारा काम बंद हो गया तो रिश्तेदार ऐसे हो गए, या अभी अपने पास में कुछ लोग हैं जिनके हस्बैंड की जॉब चले गई, वो बहुत परेशान है, गाड़ी कंपनी ने ले ली है, बहुत सारी चीज़ें हो गई हैं। लेकिन वो पहला दिन देखो जिस दिन इस चीज़ की शुरुआत हम लोगों ने की थी, था हमारे पास मनमोहन परेशान था बीच में कि यार लॉकडाउन हो गया है, लगातार पैसा चला गया है, फादर के साथ में ऐसा हो गया है, फैमिली को सपोर्ट नहीं मिल रहा है, एंड मेंटली सपोर्ट नहीं मिल रहा है, कोई आ नहीं पा रहा है लॉकडाउन में, ये सब कुछ हो गया। और जब मैं बिल्कुल परेशान था तो आ जाता है दिमाग में कि भाई कर ले, छोड़, बहुतों की सेवा की है, बहुत कुछ कर लिया, होना जाना कुछ नहीं है, घूम फिर के यहीं पहुँचना है, यही लाइफ है, छोड़, ख़त्म कर। लेकिन उसके बाद अगर अपना पहला दिन देखोगे तो पता चलेगा 4000 की नौकरी के लिए भटके थे, आज कुछ भी नहीं है, तो जूम पे आप 20-25 हज़ार वैसे भी कमा रहे हो। हम लोग बड़ा सोच करके मर रहे होते हैं कि यार मेरा एक स्टैंडर्ड है, मेरे को ऐसे कैसे बोल दिया, मैं ये कर लूँगी, वो कर लूँगा, ऐसा। अगर इस टाइम पे कुछ भी हम लोग कर सकते हैं ना मेडिटेशन, ना प्राणायाम, ना योगासन, ना कुछ भी नहीं, सिर्फ अपना वो वाला टाइम जरूर देख लेना जिस टाइम में शुरुआत किया अपने लिए। लाइक कोई तो बड़े घर से पैदा, उसकी तो मैं बात ही नहीं कर रहा हूँ। जब मेरे पिताजी दिल्ली आए थे तो फटा हुआ धोती पहन के आए थे। अगर कुछ भी चला जाएगा, बद से बदतर भी हालत हो जाएगी, क्या फटे हुए कपड़े में आऊँगा मैं? वो जो लोग बोल रहे हैं जॉब चली गई, हस्बैंड की गाड़ी भी छीन लिया कंपनी ने, इवन मोबाइल तक छीन लिया है, और वो जब सामने से, आज मेरे को एक मैम ने खुद ही बताया, कल वो परेशान थी, आज मेरे को बोल रही थी कि सर जब वो आए थे ना दिल्ली तो कुछ भी नहीं था, मैं बस 1 साल के बच्चे को गोद में लेके आई थी और 2 सूटकेस था, उसमें कपड़े के अलावा कुछ भी नहीं था। तो अगर गाड़ी छीन भी ली है तो आएगी नहीं। आज तो सिस्टम डाउन पड़ा है, यूनिवर्स लेवल पे ट्रेजेडी इतनी सारी हो गई है, सबका काम बंद हो गया है, शायद अभी जॉब ना भी मिले, थोड़ी बहुत सेविंग से अगर काम चला ले तो क्या 6 महीने बाद सब कुछ नॉर्मल नहीं होने लग जाएगा?
यस, हम लोगों को कुछ भी करना है, अगर ऐसी कोई सिचुएशन आती है तो अपना वो वाला समय याद करना है जब हमने शुरुआत की थी। पहले टाइम हमारे पास कॉन्फिडेंस की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, ठीक है। हो क्या रहा है, जिसका पैर नहीं है, मैं एक वीडियो दिखा दूंगा आपको, वो लड़का बिहार से है, उसका यहाँ तक का हिस्सा है ही नहीं और वो पुशअप्स लगाता है, वो हार्ड वर्कआउट करता है। वो जब उसका आधा हिस्सा नहीं था तो वो बॉलीवुड में गया ट्राई करने के लिए। हम लोग हट्टे कट्टे सही सलामत होने के बावजूद नहीं बॉलीवुड, अरे बहुत बड़ी बात है। कॉन्फिडेंस देखो इन लोगों का, जितने लोगों को हम हंस सकते हैं ना, इन लोगों ने हिस्ट्री बनाई है। चाहे वो लास्ट टाइम जिसकी मैंने बात बताई थी, जिसका दिमाग के अलावा कुछ काम नहीं करता था, देखो उसको। जो लोग कुछ नहीं कर सकते हम लोगों की नज़र में, वो कामयाब है। एंड जो हम लोग बिल्कुल हट्टे कट्टे, दिल दिमाग सब काम कर रहे हैं, हम एक्सक्यूज़ दिए जा रहे हैं, सिर्फ एक्सक्यूज़ कि सर आपको क्या बताऊं, बच्चों की फ़ीस है, ये है वो है। क्या ये आपके लिए अकेले के लिए? सबके साथ है। सारे के सारे सुसाइड ही कर लेंगे? अब नहीं करेंगे। तो ऐसे टाइम पे दो ही चीज़, क्या? एक तो मेंटली प्रिपेयर रहना, कॉन्फिडेंस आई, निकलेगा ये टाइम भी आएगा, मेरा टाइम दिखाऊंगी मैं क्या कर सकती हूँ। लेकिन उसके लिए प्रिपरेशन जो आपने कहा था, अच्छी वीडियोस देखो, अच्छी बुक्स पढ़ो, अच्छा माहौल बनाओ, ठीक है। दूसरी चीज़, अपना बुरे से बुरा समय याद करो। और अगर आपका कोई बुरा समय नहीं भी था, जो कि नहीं होता है, सबका होता है एक यादगार बुरा समय सबका होता है, फिर भी अगर नहीं था तो उसको याद करो, जो अभी भी कहीं बैठा होगा वेट में कि कोई आएगा और रोटी खिलाएगा। उससे बुरे हैं क्या हम? मर रहा है वो, फांसी लगाई उसने, मस्त सोता है वो, तो 6 महीने यही सोच के काम चलाएंगे हम। लेकिन जब मार्केट खुलेगा तो हम लोगों की जो क्वालिटी है, हम लोगों का जो कॉन्फिडेंस है, हम लोगों का जो एक्सपीरियंस है, क्यों नहीं लेगी कंपनी? भाग करके लेगी। क्लियर हो रहा है ना? मेडिटेशन, प्राणायाम, ये आंख बंद करके लंबा सांस तब तक काम नहीं करेगा जब तक ये बात समझ नहीं आएगी। अब EMI वाले का कॉल दिन में 3 बार आ रहा है, मैं कह रहा हूँ लंबा सांस लो, सोचो सारी परेशानियाँ दूर हो रही है। कैसे दूर होगी? बी प्रैक्टिकल, कैसे दूर होगी? अब अगर स्कूल वालों को इतना ज़्यादा लोड दे ही दिया गया, और मैं कह रहा हूँ लंबे सांस में देखना कि ईश्वर इतनी ताकत दे रहा है, हर परेशानी से लड़ पा रहे हो। कहाँ लड़ पा रहे हो? रात को सो नहीं पा रहे हो चैन से। तो ऐसे टाइम पे करना क्या है? जॉब नहीं मिल रही भाई, मैं स्कूल टीचर की जॉब के लिए, जहाँ आप जॉब कर रहे हैं वहीं इधर उधर के स्कूलों में 4-4.5 हज़ार की जॉब के लिए भटका हूँ मैं, नहीं मिला। एक ने मेरे को 1.5 घंटे वेट कराया और बाद में बोला ये क्या लिखा हुआ है? मैंने कहा कांगड़ी। बोला कांगड़ी लिखा है कि कांगड़ा लिखा है? मैंने कहा सर वो टाइपिंग मिस्टेक हो गया होगा, तुम लोग निकलो यहाँ से। ऐसे करके बेइज्जती करके मेरे को निकाला वहाँ से। एंड वो 4-4.5 हज़ार के लिए मैं बना ही नहीं था। मेरे लिए तो बड़ा सोच रखा था ना। हो सकता है कि इन सारी चीज़ों में आने वाले 10 साल बाद हम लोग बच्चों को बताए कि तेरे को पता है एक टाइम जब पूरी दुनिया लॉकडाउन पे चली गई थी, सब कुछ बर्बाद हो गया था, हर दिन मरने जैसा सोचती थी, उस समय एक स्पीच या एक वीडियो या संदीप सर या किसी को भी कुछ मैंने देख लिया, या मैं रात को सोई तो मेरे को एहसास हुआ और मैंने देख, आज तू जो करोड़ की गाड़ी में घूम रहा है ना, ये वही लॉकडाउन का अंदर जो था ना मेरे, कि मेरे को अब दिखाना है कि मैं क्या कर सकती हूँ। ऐसे ही सक्सेस मिलता है। नॉर्मल चलते हुए सक्सेस कभी नहीं मिलेगा, उतार चढ़ाव एकदम बर्बादी के पास पहुंचने के बाद सक्सेस मिलता है। सच्चाई है ये। कंफर्ट जोन में आज तक कोई कामयाब नहीं हुआ। और इसका जीता जागता उदाहरण, अगर आपने से किसी ने देखा हो तितली जब अपने कोपल में से निकलती है ना, वो तो उसमें से निकलने के लिए बहुत छटपटाती है, बहुत फाइट करती है, पंखों को खोलती है पूरा। ऐसा ना एक बच्चे ने देखा, एंड उसने क्या किया, फटाफट गया, मम्मा 1 सेकेंड रुको मैं आता हूँ। उसने उसको खोल दिया, तितली उसमें से निकल गई, लेकिन उड़ी नहीं, क्योंकि उसमें से निकलने के लिए जो उसने ताकत लगानी थी ना, उस ताकत के दम पे ही वो पूरी लाइफ जी पाती। उसकी ताकत को ही रोक दिया। तो अगर हम लोगों पे बर्डन पड़ता है और हम लोग ताकत लगाते हैं ना, तो कहीं ना कहीं वो हमें यही बता रहा होता है, बेटा देख तेरे को बड़ा देने वाला हूँ, लेकिन तू फड़फड़ा पहले, तो पहले इसको तोड़ करके बाहर आ, फिर तू चौड़े में घूमियो, उड़ियो, जो करना है करियो। क्लियर हो रहा है? लेकिन हम लोगों को क्या लगता है, हमेशा हमें ऐसे संभाल के रखें, और जिन लोगों को ऐसे संभाल के रखा जाता है ना, वो राहुल गांधी बन जाते हैं। उनको आगे जाके बहुत प्रॉब्लम, सच्चाई बता रहा हूँ, वो बोझ बन जाते हैं, वो कुछ कर नहीं पाते, चाहे उनको आप सब कुछ दे दो, उनको आगे चल के बहुत प्रॉब्लम, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। ये बड़ी समस्या हो जाती है बाद में। और अगर अभी से इनको डांट पीट के मार करके एकदम मजबूत बना दोगे ना, तो जिस किसी दिन हम नहीं रहेंगे उस दिन ये सब कुछ संभाल लेंगे। तो अगर माँ बाप बच्चों को मार पीट के मजबूत बना सकते हैं, तो ऊपर वाला यही तो कर रहा है हमें, ऊपर वाला यही तो कर रहा है। तो अगर इतनी सारी परेशानी आ रही है, पहले तो एक के साथ नहीं हो रहा, ये
सबके साथ है, समझ में आ रहा है। अगर ऑफिस में ही परेशानी चल रही है तो वो एक के साथ नहीं हो रही है। अगर ऑफिस में पॉलिटिक्स चल रही है तो वो एक के साथ नहीं हो रही है। अगर ऑफिस में तू तड़ा करके या गाली देके किसी ने बोल दिया रात को मैं सोया नहीं हूँ तो ये एक के साथ नहीं हो रहा है। आजकल वैसे ही सारे के सारे डिप्रेशन में हैं, वैसे ही सारे के सारे परेशान हैं, वैसे ही सारे के सारे यहाँ से ख़त्म हो गए हैं, बिल्कुल मानवता ज़ीरो हो गई है। अभी लोगों का रोड पे एक्सीडेंट हो जाता है, छोड़ के चले जाते हैं, कोई मतलब नहीं है किसी को। अपना देखे कि उसका देखे, रात को खाना खा के सोएंगे कि इसको उठा के ले जाएंगे, इतने तक हो गए हैं लोग अब। तो अगर ऐसे में हम लोगों के साथ कुछ बुरा हो रहा है तो बुरा नहीं हो रहा है, समझ लो। ये बुरा वही है जो एक कोपल में हम लोग बंद हैं और हमें सिर्फ पंख खोलना है, बाहर आना है और फिर उड़ना है। क्लियर हो रहा है ना? क्लियर हो रहा है ना? तो अगर दबाव पड़ रहा है ना तो थोड़ा सा दिखाओ। धीरू भाई अंबानी के साथ यही हुआ था। उसने बोला मेरे को काम, किसको पता है कि वो स्पेशली चाय पीने के लिए 5 स्टार जाता था? धीरू भाई अंबानी कमाता था पूरे दिन, पेट्रोल पंप पे काम करता था, एंड जितना ही पैसा उसका बचत में इकट्ठा होता था ना वो कुछ नहीं करता था, वो 5 स्टार जाता था सिर्फ चाय पीने के लिए। उसको बोला बेटा इधर आ, तो ड्रेसिंग सेंस तेरा ऐसा नहीं है, तू लगता भी नहीं है बड़े घर का, मतलब तेरे को मैं देखता हूँ मैक्सिमम टाइम क्यों? बोला बस मैं इसलिए आता हूँ ये देखने के लिए आप जो इतने कामयाब लोग हैं, बड़े आदमी हैं, करोड़ोंपति हैं, आप लोग ऐसा क्या करते हो जो मैं नहीं कर रहा हूँ। तो उसने बोला बेटा मैं तेरे को सिखाऊंगा करोड़पति कैसे बनना है, तेरे को जानना है राज क्या है? हाँ जानना है मेरे को। तो उसको बोला तू गंगा घाट पे आना सुबह 4:30 बजे। पहुँच गया, वो ठंड का टाइम था, पहुँच गया कि आज मेरे को कुछ ऐसा मिलेगा कि मैं अभी कामयाब हो जाऊँगा। पिछले इतने महीने से जाके चाय पी रहा हूँ करोड़पति के बीच में, आज मेरे को पता चल जाएगा तरीका क्या है करोड़पति बनने का। उसको बुलाया, 4:30 बजे वो पहुँच गया, ये नहीं पहुँचा जिसने बोला था कि तू आ जाना, ये मस्त सो रहा था। थोड़ा लेट हुआ, जगह इसको याद आया, मैंने बोला ये गया तो वो वहाँ बैठा हुआ था धीरू भाई अंबानी। उसने बोला सर आप बताइए ना कैसे करोड़पति बनना है? तो उसने बोला एकदम कपड़े उतार फटाफट से और गंगा जी में उतर जा। बोला साहब मैं मर जाऊँगा, इतनी ज़्यादा ठंड है और ठंडा पानी होता है, इसका मैं मर जाऊँगा। बोला नहीं बेटा जो बोल रहा हूँ वो कर फटाफट, तब तेरे को बताऊँगा कैसे करोड़पति बनते हैं। किया उसने, उसको तो करोड़पति बनना था, वो तो इसी के लिए जाता था 5 स्टार में। कपड़े उतारे गंगा जी में चला गया, बोला चल डुबकी मार। एंड जैसे उसने डुबकी मारी ना तो इस बड़े आदमी ने उसको ऐसे करके दबा दिया और दबा के रखा, खूब देर तक दबा के रखा। एंड जितनी देर ये सहन कर सकता था सहन किया। इसने सोचा कुछ बताएगा मेरे को। जब इसको मौत दिख गई ना सामने और फड़फड़ाने लग गया तो उसने बहुत तेज से, छोटा सा ही था उसके सामने तो वैसे भी फाइनेंशियली भी और शरीर से भी बहुत छोटा सा था, इतनी तेज मारा कि उसका हाथ हट गया। वो बाहर आया और चिल्लाया पागल हो गया आप, मार दोगे मेरे को, ऐसा वैसा खूब। कामयाब होना है मेरे को, बड़ा आदमी बनना है, ये क्या था? तो उसने बोला बेटा एक बात बता। वो तो गुस्से में था, बोला शांत हो, एक बात बता, जब तू अंदर था तेरे सर पे हाथ था तो क्या चल रहा था? बोला क्या चल रहा था मतलब मैं मर जाता? क्या चलता क्या ऐसे टाइम पे? बेटा क्या चल रहा था? कुछ नहीं चल रहा था, बस एक सांस लेनी थी मेरे को, ऊपर आना था मेरे को। बेटा वही करना है, जब बुरा टाइम है ना तो वही करना है। कामयाबी के लिए सिर्फ इतना सा फड़फड़ाना है जितना सांस के लिए फड़फड़ा रहे, मिल जाएगी। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? ऐसी ऐसी चीज़ें हैं। एंड जब बहुत बुरा समय चले ना तो इतना काफ़ी है कि भाई उसने हमें बंद कर रखा है, हमें उसको जैसे तैसे करके खोलना है और वो टाइम आएगा कि सारी चीज़ें अपने आप ठीक होने लग जाएगी। एंड हिस्ट्री क्या होती है? यही तो होती है ना यार। राहुल गांधी बोलेगा मैं एसी में पैदा हुआ, एसी के शौचालय में फ्रेश हुआ और एसी करते हुए मैंने ऐसी तैसी कर दी, ऐसा नहीं बोलेगा। लेकिन जब अगर मोदी कुछ भी नहीं कर रहा है, सिर्फ ये बोल देना मेरे पिताजी ने चाय बेची थी, तो लोगों के कान खड़े हो जाते हैं सुनने के लिए कि तू इतना बड़ा आदमी बन कैसे गया। समझ रहे हो? एंड यही काम करेगा आप लोगों पे। अगर आप लोगों का वेट बहुत ज़्यादा है, अगर एंजाइटी है, अगर डिप्रेशन है, अगर परेशानी है और दूर तक रिश्तेदारी में ये बात फैली हुई है, बड़ी मोटी गंदी सी है, पूरे दिन देख लो उसको, नेगेटिव हो जाते हो। अगर समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? अगर पूरे रिश्तेदारों में सिर्फ इतना सा पता है, उसके तो बाल टूट गए, छोटी सी है, चश्मा चढ़ा हुआ उसको, ऐसी है वैसी है करके सैकड़ों चीज़ें, तो आपको कुछ नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है। सिर्फ जिस दिन वेट कम कर लोगे ना उस दिन आपको भी बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो बताएंगे अरे कितनी मोटी थी, कितनी गंदी लगती थी, आज देख उसको। हिस्ट्री बनाने का टाइम तब, अगर कमजोरी को पैर कट गया, एवरेज चढ़ गई, तब आवाई है। आप और हम में से कोई चढ़ जाएगा ना, कोई बड़ी बात नहीं है, आएगा ही वाली बात हो जाएगी। अगर अपनी कमजोरी को अपनी ताकत बना लोगे, जहां आपका सबको पता है भाई बहुत मोटे हो, अगर मेहनत करके एक बार कम कर दिया ना तो हिस्ट्री ऑटोमेटिकली बन जाएगी, लाइफ टाइम आपको याद किया जाएगा। अरे तेरे को क्या बताऊं उसके बारे में, उसकी मम्मी ने तो ऐसा ऐसा किया। अब आपको देखना है पड़े पड़े रोते रहते हो या इसको ताकत बनाते हो। मेरे योगा से नहीं जानते थे लोग, सच्चाई बता रहा हूँ। एक्सीडेंट होके जब बेड पे पड़ा ना और वहाँ से वापस उठा और फिर लोगों को मैंने बताया कि योगा ने मेरी लाइफ में ये किया है,
तब लोगों ने मेरे को माना। उससे पहले मैं एडवांस करता था, तो जोकर भी करता है। अलग क्या किया? अगर मेरे को क्रैम्प आ रहा है, अगर मेरे को चोट लगी है, अगर ऑफिस का मेरे पे लोड पड़ा है और ये बात मेरे अपने लोगों को पता है, उसके बाद अगर मैं कुछ बड़ा कर देता हूँ ना तो बात है। लेकिन अगर 10 लोगों की सपोर्ट मिल रही है फिर मैंने कुछ कर दिया तो कोई बात नहीं है। दुनिया कर सकती है कामयाबी, अगर सपोर्ट मिल रहा है तो दुनिया जैसे तैसे अध्यक्ष पध्यक्ष बन सकती है। लेकिन अगर कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है और टाट पट्टी पे बैठने से लेकर के सिंहासन बैठने के आपने खुद से पार किया ना, तब लोग पूछेंगे और जानेंगे भी। क्लियर हो रहा है? अपनी कमजोरी को ताकत बनाना है। एंड ये आप सबको पता है आप लोगों की क्या क्या कमजोरी है, खुद की पता है ना। किसी का बॉडी फ्लेक्सिबल करना है, किसी को हाइट इंक्रीज़ करना है, किसी को चश्मा उतारना है, किसी को आने वाले टाइम में जब शादी है तो वेट कम करना है। जो भी है एक टारगेट पे इतना फोकस्ड हो जाओ, इतनी मेहनत कर लो कि आपको किसी को कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। लोग अपने आप बात करेंगे एंड सामने से आके बात करेंगे। और उस समय जो होगा ना वो एक अलग ही लेवल होगा, जहाँ आप चुप रहोगे आपकी बातें दूर तक जा रही होगी। अरुणिमा वाली बात, अरुणिमा को थोड़ी ना पता हम यहाँ बैठ के 1 घंटा ख़राब कर रहे हैं आज। हाँ बोल रहे हो, समझ में आ गया ना। और इन सब के बाद शुरुआत होती है प्राणायाम की और 1 घंटा अपने लिए निकालने की। अगर स्ट्रेस में हो, परेशान हो, मोटिवेशनल वीडियोस देखो, अपना पुराना अच्छा समय याद करो, वो आपको मोटिवेट करेगा। और पुराने से पुराना बुरा समय याद करो जो आपको ये बताएगा आज तू पहले से ज़्यादा अच्छी कंडीशन में है। क्लियर ना? लेकिन रो करके परेशान हो करके सिर्फ और सिर्फ शरीर और टाइम ख़राब होगा।